एक महिला किस तरीके से अपने पति को तरह तरह की बातें सिखाकर माँ बाप से अलग किया और घर को बर्बाद कर दिया। ऐसे कुछ महिला हैं जो घर एवं परिवार को बर्बाद करने में माहिर होती है, जैसे ननद हो, देवर हो, जेठ जेठानी, यहाँ तक कि सास ससुर को भी अपने पति के नज़र में खामखा दोष देती परिवार को आपस में कलह पैदा करवा कर घर को वैसे कगार में ला देती कि परिवार टूटने के अलावा कुछ नहीं दिखता। महिला की चरित्र और पुरुष का भाग्य भगवान को भी पता नहीं था। ऐसे ही एक कहानी है माँ बेटे की, जो पत्नी ने अपने जाल में फंसाकर घर को बर्बाद किया। आनंद के लिए पुरुष पहल करते हैं, स्त्रियां पहल नहीं करती। पुरुष ये जताते हैं कि उन्हें भोग की ज़रूरत है, स्त्रियां इसे छिपा लेती है, क्योंकि उन्हें पता है कि जितना पुरुष को इस चीज़ से दूर रखेंगे उतना ही उग्र आनंद की अनुभूति होगी। परंतु यदि रोज रोज इसे दिया जाए तो एक दिन पुरुष को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया कि स्त्री से प्रेम करने के लिए हम अपनी फीलिंग छुपा नहीं सकते, पर कब ये प्रेम वास्तव प्रेम है और कब ये प्रेम आपको चलाने वाला चाबुक है, दोनों में अंतर करना आपको आना चाहिए। मेरी शादी के बाद धर्म पत्नी से खूब प्रेम करता था, जैसा कि एक पुरुष का स्वभाव है। लेकिन यदि पत्नी ही ऐसी मिल जाए जो खुद आनंद के लिए पहल करे तो किसी पुरुष के लिए ये स्वर्ग से कम नहीं है। यदि पत्नियां पहल करती है तो पुरुष के मन में ये बात आती है कि पत्नी उससे अटूट प्रेम करती है, पर समय के साथ साथ ये चीज़ कम होने लगी। 1 साल के भीतर ही आनंद तृप्ति के लिए मुझे कई बार पहल करनी पड़ती थी। फिर कभी महीने में 2-3 बार कुछ हो पाता। धीरे धीरे मैंने देखा कि जब हमारे बीच कुछ होता, अगले दिन पत्नी की एक डिमांड शुरू हो जाती। मैं खुशी खुशी उसे पूरा करता, लेकिन मेरी ये आदत ही मेरे परिवार के टूटने का कारण बन गई। पत्नी चाहती थी कि घर में सब उसके हिसाब से हो, पर काम ना करना पड़े। माँ चाहती थी कि अब वो बूढ़ी हो गई है, काम बहू कर दे, घर मेरे हिसाब से चले। अपनी बात मनवाने के लिए पति शारीरिक सुख का लालच देती। मैं भी कभी कभी करता, लेकिन एक दिन हद तब हुई जब पत्नी ने मुझे अलग रहने के लिए कहा। मैंने मना किया कि मैं माँ बाप को छोड़ के अकेला नहीं रहूँगा। उसने मेरी ना मानी और अपने मायके चली गई। 2 महीने बाद काफ़ी रिक्वेस्ट के साथ उसे घर लेके आया, तब भी वो इसी जिद में रहती कि उसे अलग रहना है, घर में आज़ादी नहीं है। फिर उसकी बात सुनते हुए मैं उसी शहर में एक अलग फ्लैट लिया। मम्मी पापा अकेले थे। धीरे धीरे मम्मी पापा से संपर्क टूट गया। पापा की तबीयत खराब हुई। मैं तुरंत उनके पास गया और उन्हें अस्पताल में एडमिट किया, दवाई कराई। जब ये बात मेरी पत्नी को पता चली तो उसने बोला वो सक्षम है, उन्हें पेंशन मिलती है, तुम क्यों पैसा खर्च किए, तुम्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं। उसके कुछ दिन बाद पापा नहीं रहे, माँ अकेली हो गई। पापा के सारे क्रियाक्रम करने के बाद मैंने माँ को घर पे लाया। इससे पत्नी फिर खिन्न हो गई और बोली, जब उनको यहाँ रहना है तो क्या ज़रूरत है किराए के मकान में रहने की। माँ और पत्नी के बीच युद्ध फिर से शुरू हो गया। मैंने माँ को बोला कि वो घर वापस चली जाए और उन्हें घर पर ले जाके छोड़ दिया। मैंने माँ के पैर पकड़े, उनसे माफ़ी मांगी और बोला कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका।
और घर आ गया। कुछ हफ्तों बाद मेरी पत्नी मुझसे बोलती है कि पुराने घर को बेच के एक नया फ्लैट लेते हैं, आखिर कब तक किराए के मकान में रहना है। मैंने बोला, अगर घर बेच दिया तो माँ कहाँ रहेगी। उसने बोला कि माँ की उम्र देखते हुए ये नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन रहेगी, उन्हें साथ में रख लेंगे। जब तक है। मैं तुरंत माँ के पास गया। उसने बोला, नया घर लेने का है। माँ बोली, ले लो, अभी लो या बाद में, घर तो तुम्हारा ही है। मैंने पेपर पे साइन कराया और घर को 1 करोड़ में बेच दिया। माँ को घर लेके आया, पर घर में शांति नहीं थी। माँ की पत्नी से नहीं बनती और पत्नी की माँ से, और मुझे दिखता था माँ की कोई गलती नहीं रहती। जब पानी सिर के ऊपर हो गया, मैंने तलाक की अर्जी दे दी। तलाक की अर्जी देते ही मेरी पत्नी ने मुझे भला बुरा कहा और कोर्ट में अपील की कि घर बिका है, उसकी आधी आधी रकम दी जाए और हर महीने खर्च मुझे दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने सब खारिज कर दिया, क्योंकि मैंने घर को बेचने के साथ ही अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। तो मेरे पास अब कमाई का जरिया नहीं था, और घर बेचने में जो पैसे मिले थे उसे मैंने एक दिल्ली की संस्था को दान दे दिया, और अब मेरे पास कुछ नहीं था। बाद में मैं और मेरी माँ दोनों उसी संस्था में चले आए, क्योंकि माँ कृष्ण भक्त थी और मैंने माँ पापा को बहुत कष्ट दिया था, और माँ के अंतिम समय में मैं उनके साथ रहना चाहता था। जब माँ को पता चला कि मैंने घर बेच के संस्था को दान दे दिया तो माँ काफ़ी नाराज हुई कि पिताजी की संपत्ति बेचकर मैंने पैसे दान कर दिए। फिर मैंने माँ को बताया कि माँ, जिस संस्था को दान किया है वो संस्था आपके नाम है और आप इस संस्था की मालकिन। तब माँ के आंखों में सुकून था, और इस सुकून को देखने के लिए मैंने कई सालों तक इंतज़ार किया था। आज माँ 90 साल की है और इन बातों को बीते 20 साल हो गए। दोस्त, वीडियो तो देखते हो और सुनते हो, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसलिए आप सबों से निवेदन है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, ताकि कहानी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।